तो कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज यहाँ पे हिंदी व्याकरण का जो टॉपिक है वो है यहाँ पे पत्र लेखन, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। तो आज हम यहाँ पे जानेंगे पत्रों के बारे में। कार्यालय पत्रों में जानेंगे हम यहाँ पे टिप्पण किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं, हिंदी पत्र लेखन किसे कहते हैं और पत्र लेखों के यहाँ पे कितने प्रकार होते हैं, पत्रों के कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे जानते हैं हिंदी पत्र लेखन क्या है। तो हिंदी पत्र लेखन वह माध्यम है जिसके माध्यम से हम बिना किसी से मिले अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुँचा सकते हैं या अपनी भावनाओं को प्रकट कर सकते हैं। तो इसे यहाँ पे पत्र लेखन कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे जानते हैं पत्रों के प्रकार। तो पत्रों के प्रकार यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। तो सबसे पहले यहाँ पे जानते हैं औपचारिक पत्र किसे कहते हैं। तो ये पत्र उन व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जिनके साथ कोई निजी या व्यक्तिगत संबंध नहीं होता है। जैसे कि कार्यालय में किसी व्यावसायिक कंपनी में भेजते हैं तो यहाँ पे सिर्फ काम की बातें लिखी जाती हैं, यहाँ पे औपचारिकता निभाई जाती है। तो जैसे ये पत्र होते हैं प्रार्थना पत्र, सरकारी पत्र, आवेदन पत्र, व्यावसायिक पत्र या कार्यालय पत्र, तो इन्हें यहाँ पे औपचारिक पत्र कहते हैं। दूसरा है यहाँ पे अनौपचारिक पत्र। तो ऐसे पत्र उन व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जिनसे पारिवारिक या व्यक्तिगत संबंध हो, जैसे अपने परिवारजनों को लिखे जाने वाले पत्र, रिश्तेदारों को लिखे जाने वाले पत्र। तो यहाँ पे प्रश्न बन सकता है कि आवेदन पत्र किस प्रकार का पत्र है। तो ये यहाँ पे औपचारिक पत्र है, ठीक है। तो अनौपचारिक पत्र में कौन से पत्र यहाँ पे आते हैं, बधाई पत्र, शुभकामना पत्र, आमंत्रण पत्र। तो इस प्रकार के जो पत्र होते हैं, देखो ये पत्र हम सिर्फ उन्हीं लोगों को भेज सकते हैं ना जो कि हमारे रिश्तेदार होंगे या अपने परिवार के होंगे, तो उन्हीं लोगों को हम ऐसे पत्र भेज सकते हैं। तो इन पत्रों को हम यहाँ पे अनौपचारिक पत्र कहते हैं। और औपचारिक पत्र वो होते हैं जिन्हें हम कार्यालय में भेज सकते हैं या प्रार्थना पत्र या किसी व्यावसायिक कंपनी में, किसी कार्यालय में। तो ऐसे पत्रों को यहाँ पे औपचारिक पत्र कहा जाता है, यानी कि जहाँ पे सिर्फ काम की बातें लिखी जाती हैं वो यहाँ पे औपचारिक होती है। और जिन पत्रों में हम यहाँ पे अपने व्यक्तिगत जो हमारे व्यक्तिगत भावनाएं होते हैं उनको प्रकट करते हैं, अपने पारिवारिक व्यक्तियों के संबंध में हो, उन्हें यहाँ पे अनौपचारिक पत्र कहते हैं। तो देखो ये यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनसे यहाँ पे बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे जानते हैं पत्रों का वर्गीकरण, ठीक है। तो पत्रों का यहाँ पे वर्गीकरण किया गया है दो भागों में, सामान्य पत्र और कार्यालय पत्र। तो सामान्य पत्र कौन से पत्र होते हैं जो हमने अभी यहाँ पे जाना है, अनौपचारिक पत्र। तो जो ये वाले पत्र हैं ये अनौपचारिक पत्र हैं, इन्हीं को यहाँ पे सामान्य पत्र कहते हैं। और कार्यालय पत्र वो होते हैं औपचारिक पत्र, ठीक है। कार्यालय पत्र औपचारिक पत्र जिनको सरकारी दफ्तर में भेज सकते हैं या किसी कार्यालय विभाग में हम भेज सकते हैं, उसे यहाँ पे औपचारिक पत्र या कार्यालय पत्र कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे जानते हैं कार्यालय पत्रों के प्रकार, ठीक है। तो सामान्य पत्र हमने यहाँ पे जान लिया है जो कि अभी अनौपचारिक पत्र में हमने पढ़ा, जिनमें बधाई पत्र होता है या शुभकामना पत्र या आमंत्रण पत्र होता है, इन्हें यहाँ पे सामान्य पत्र कहते हैं। और कार्यालय पत्र पत्रों के जो प्रकार हैं यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट हैं, सरकारी पत्र या इसे यहाँ पे शासकीय पत्र भी कहते हैं, अर्ध सरकारी पत्र, प्रारूपण, विज्ञप्ति, प्रेस विज्ञप्ति, कार्यालयीय ज्ञापन, टिप्पण जिसको नोटिंग भी कहते हैं, अधिसूचना, परिपत्र और अनुस्मरण। तो इस प्रकार यहाँ पे ये 10 प्रकार के कार्यालय पत्र हैं। अब हम इनके बारे में यहाँ पे डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जानते हैं सरकारी पत्र किसे कहते हैं। तो केंद्रीय सरकार व राज्य सरकार के बीच, दो भिन्न भिन्न राज्यों के बीच या सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों के बीच जिन पत्रों का यहाँ पे प्रयोग होता है
उसे यहाँ पे सरकारी या शासकीय पत्र कहते हैं। जो सरकारी कार्यों के लिए भेजे जाते हैं, ठीक है, तो जो पत्र यहाँ पे सरकारी कार्यों के लिए भेजे जाते हैं उन्हें कहते हैं सरकारी पत्र। तो सरकारी पत्र में व्यक्तिगत संबंध नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो सरकारी पत्र होगा उसमें कोई अपना व्यक्तिगत संबंध नहीं होगा, क्योंकि जो सरकारी पत्र होते हैं या कार्यालय पत्र होते हैं, इनको यहाँ पे ये व्यक्तिगत नहीं होते हैं, इनमें सरकारी काम के लिए ही पत्र भेजे जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है कि जो शासकीय पत्र में व्यक्तिगत संबंध नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ पे इससे क्वेश्चन क्या बनता है कि जो सरकारी पत्र होता है उसमें प्रेषक और पदनाम का नाम कहाँ पे लिखा होता है, या प्रेषित या पदनाम का कहाँ पे लिखा होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे जानते हैं प्रेषक किसे कहते हैं, ठीक है। तो प्रेषक या प्रेषित किसे कहते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे ये जानेंगे। तो प्रेषक यानी कि जो पत्र भेजता है उसे यहाँ पे प्रेषक कहते हैं। प्रेषक जो पत्र भेजता है उसे कहते हैं प्रेषक। और प्रेषित किसे कहते हैं, जिसको यहाँ पे पत्र भेजा जाता है उसको यहाँ पे प्रेषित कहते हैं। तो क्वेश्चन कैसे बनता है कि बताइए सरकारी पत्र में प्रेषक का नाम व पदनाम कहाँ पे लिखा होता है। तो देखो, मान लो ये यहाँ पे एक सरकारी पत्र है, मैं आपको बताती हूँ। ये यहाँ पे एक सरकारी पत्र है। तो सरकारी पत्र में सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में लिखा होता है प्रेषक का नाम, यानी कि जो पत्र भेजता है, पदनाम जहाँ से वो भेजा गया है। इसके बाद यही नीचे में लिखा होता है प्रेषित का नाम, जिसको पत्र भेजा जाता है, पदनाम और पता। फिर उसके नीचे यहाँ पे होता है विषय में किस विषय हेतु पत्र भेजा गया है, और यहाँ पे होता है पत्रांक, ठीक है। यहाँ पे पत्रांक जो संख्या होती है वो यहाँ पे लिखा होता है। और इसके आगे हम यहाँ पे लिखेंगे जो यहाँ पे मुख्य पॉइंट है, यानी कि जिस चीज़ के बारे में हम यहाँ पे पत्र लिख रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे सबसे ऊपर, ठीक है, पत्र के सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में लिखा होता है प्रेषक का नाम व पदनाम। तो प्रेषक किसे कहते हैं, जो पत्र भेजता है, और प्रेषित किसे कहते हैं, जिसको पत्र भेजा गया है। अब यहाँ पे पत्र लेखन के जो मुख्य बिंदु क्या होते हैं कि पत्र में स्पष्टता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए और संक्षिप्तता होनी चाहिए, यानी कि कम से कम शब्दों में लिखा होना चाहिए। इसके बाद हम यहाँ पे जानते हैं जो दूसरा और हाँ, सरकारी पत्र औपचारिक पत्र है और यह अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। तो अन्य पुरुष शैली, देखो यहाँ पे पुरुष यहाँ पे क्या होते हैं कि 3 प्रकार के होते हैं। एक यहाँ पे उत्तम पुरुष यानी कि मैं, मध्यम पुरुष यानी कि तुम, और अन्य पुरुष यानी कि कोई। तो जो सरकारी पत्र होते हैं वो अन्य पुरुष को भेजते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे सरकारी पत्र अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। इसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं अर्ध सरकारी पत्र की, कि अर्ध सरकारी पत्र क्या होता है या अर्ध सरकारी पत्र किसे कहते हैं। तो देखिए, सरकारी कार्यालय में एक कर्मचारी किसी दूसरे कर्मचारी को कार्यालयीय कार्यों के लिए मित्रता भाव या आत्मीयता और व्यक्तित्व का प्रदर्शित करते हुए जो पत्र लिखता है उसे यहाँ पे अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। तो वो यहाँ पे अपनी व्यक्तित्व का भाव प्रकाशित कर सकता है, या अपने जो मित्रता का भाव या आत्मीय का भाव यहाँ पे वो प्रदर्शित कर सकता है, या व्यक्तित्व का भाव यहाँ पे वो प्रदर्शित कर सकता है। अर्ध सरकारी पत्र यानी कि एक कर्मचारी, सरकारी कार्यालय में एक कर्मचारी किसी दूसरे कर्मचारी को कार्यालय कार्यों में अपने मित्रता या भाव का प्रदर्शन वो यहाँ पे कर सकता है। देखो किस प्रकार, यानी कि अब मान लो एक कार्यालय है, एक विभाग है, और उसके यहाँ पे कुछ काम पड़ गया है दूसरे विभाग में, ठीक है। तो वहाँ पे उसकी जान पहचान है, तो वो वहाँ पे अपने काम को करवाने के लिए उस विभाग में
जिससे उसकी जान पहचान है, तो अपने वहाँ पे वो मित्रता का भाव वहाँ पे प्रकट कर सकता है। इस प्रकार से वो जो वो वहाँ पे अपने जो जान पहचान होगा उसको वो वहाँ पे पत्र लिख सकता है। तो अर्ध सरकारी पत्र में यही होता है कि इसमें वो अपनी मित्रता का भाव या व्यक्तिगता प्रदर्शित कर सकता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि अर्ध सरकारी पत्र जो होता है वो यहाँ पे किस प्रकार से लिखा जाता है। तो मान लो यहाँ पे ये अर्ध सरकारी पत्र है, इसके यहाँ पे सबसे ऊपर प्रेषक का नाम और पदनाम होता है बाएं ओर, यानी कि जो भेजने वाला हो प्रेषक का नाम। इसके नीचे यहाँ पे क्या होता है कि वो यहाँ पे प्रिय या श्री लिख सकता है संबोधन के तौर पर। देखो, जो सरकारी पत्र था उसमें यहाँ पे क्या था कि वो वहाँ पे महोदय लिखा जाता था, लेकिन इसमें वो प्रिय या श्री लिख सकता है, क्योंकि प्रिय और श्री किसको लिख सकते हैं, या जो हमारा मित्र हो, जिससे हमारी अच्छे से जान पहचान हो, जिसमें हम अपनी मित्रता का भाव प्रकट कर सकते हैं या अपनी व्यक्तिगता का भाव यहाँ पे प्रदर्शित कर सकते हैं, उसे यहाँ पे कहते हैं, उसे हम यहाँ पे प्रिय या श्री लिख सकते हैं संबोधन के तौर पर। और सबसे नीचे बाईं ओर से पदनाम या प्रेषित का नाम लिखा जाता है। ठीक है, तो अर्ध सरकारी में सबसे ऊपर बाईं ओर प्रेषक का नाम व पदनाम, यानी कि जो भेजने वाला है। फिर हम जहाँ पे महोदय लिखा होता है सरकारी पत्र में, लेकिन अर्ध सरकारी में हम यहाँ पे श्री या प्रिय लिख सकते हैं संबोधन के तौर पर। और प्रेषित का नाम व पदनाम सबसे नीचे होता है बाएं ओर से, और उसके बाद यहाँ पे होती है विज्ञप्ति, तो सबसे नीचे हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रेषित का नाम होता है और पदनाम होता है सबसे नीचे बाएं ओर, सबसे ऊपर बाएं ओर होता है प्रेषक का नाम और पदनाम। तो ये यहाँ पे अर्ध सरकारी पत्र का किस प्रकार से लिखा जाता है मैंने आपको बताया है। उम्मीद है कि आपको यहाँ पे ये अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद यहाँ पे जो तीसरा है वो है यहाँ पे प्रारूपण। तो प्रारूपण लेखन, मौजूदा आलेखन व प्रालेखन या पत्रोत्तर में जो पत्र लिखा जाता है उसे प्रारूपण कहते हैं। या सरकारी कार्यालय में आवती पत्र पर टिप्पणी कार्य समाप्त। तो आवती किसे कहते हैं? आवती यानी कि आने वाला पत्र। ठीक है, तो जो पत्र यहाँ पे आया होगा उस पत्र पर टिप्पणी यानी कि उस पर विचार विमर्श करके कार्य समाप्त होने के बाद कार्यालय पत्रोत्तर का जो कच्चा मौजूदा तैयार किया जाता है उसे यहाँ पे प्रारूपण कहते हैं, या इसे टिप्पण कार्य का अंतिम सोपान भी कहा जाता है। तो बताइए प्रारूपण किसे कहते हैं? तो टिप्पण कार्य का अंतिम जो सोपान होता है उसे यहाँ पे प्रारूपण कहते हैं। अब यहाँ पे देखो प्रारूपण पत्र का कैसे होता है। तो मान लो यहाँ पे ये प्रारूपण पत्र है, ठीक है, ये यहाँ पे एक पत्र है। तो इसमें सबसे ऊपर यहाँ पे होता है प्रेषक का नाम व पदनाम, और इसके नीचे हम यहाँ पे लिखते हैं सेवा में। ठीक है, सेवा में फिर यहाँ पे होता है प्रेषित का पद। यहाँ पे नाम नहीं लिखा जाता है, यहाँ पे सीधा जो प्रेषित होती है उसका सीधा यहाँ पे पद लिखा जाता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे विभाग कि किस विभाग में भेज रहे हैं, पता, और उसके बाद यहाँ पे विषय होता है कि किस विषय में पत्र है, और फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं महोदय। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये प्रारूपण पत्र का नमूना मैंने आपको बताया है। तो सबसे ऊपर प्रेषक का नाम या पदनाम होता है और नीचे सेवा में उसके बाद यहाँ पे सीधे प्रेषित का नाम होता है। यहाँ प्रेषित का जो पद होता है वो लिखा होता है, यहाँ पे नाम नहीं होता है, सीधा यहाँ पे पद होता है। तो प्रारूपण में सबसे ऊपर प्रेषक का नाम, और इस प्रारूपण जो पत्र होता है इसमें प्रेषित का नाम नहीं होता है, बल्कि यहाँ पे सीधा प्रेषित का पद होता है। तो अब हम यहाँ पे जानते हैं जो अगला है यहाँ पे विज्ञप्ति। विज्ञप्ति किसे कहते हैं? तो किसी सरकारी अथवा गैर सरकारी प्रतिष्ठान द्वारा अपने किसी निर्णय, घोषणा, नीति, योजना इत्यादि से संबंधित सूचनाओं को
संबंधित व्यक्तियों, विभागों व आम जनता तक पहुंचाने के लिए जो सूचना पत्र जारी किया जाता है उसे यहाँ पे कहते हैं विज्ञप्ति। तो यहाँ पे विज्ञप्ति का नमूना किस प्रकार से होता है, आपने देखा ही होगा कि जैसे कोई भर्ती निकलती है, कोई विज्ञप्ति निकलती है UKSSC या UKPSC द्वारा, तो सबसे ऊपर यहाँ पे विज्ञप्ति लिखा होता है, उसके बाद यहाँ पे संख्या लिखी होती है और उसके बाद यहाँ पे विज्ञप्ति जिस बारे में वो निकली हुई होती है कि किसी जो कोई परीक्षा होने वाली होती है उसका यहाँ पे एडमिट कार्ड जारी हो गया इस विषय में, या कोई नई विज्ञप्ति निकली है तो इस विषय में जो लिखा होता है, तो इस प्रकार में सबसे ऊपर में यहाँ पे विज्ञप्ति लिखी होती है, इसके बाद यहाँ पे संख्या और फिर यहाँ पे विज्ञप्ति यानी कि जिस विषय में वो लिखा होता है और नीचे यहाँ पे हस्ताक्षर होते हैं या पदनाम होता है। तो अब हम यहाँ पे जानते हैं जो अगला है वो है यहाँ पे प्रेस विज्ञप्ति। तो देखो यहाँ पे जो प्रेस विज्ञप्ति होती है ये यहाँ पे दो प्रकार की होती है। एक यहाँ पे होता है प्रेस विज्ञप्ति और एक यहाँ पे होता है प्रेस नोट। तो सबसे पहले प्रेस विज्ञप्ति सरकार द्वारा किसी महत्वपूर्ण विषय पर प्रेस को जारी की गई सूचना को प्रेस विज्ञप्ति कहते हैं। तो प्रेस विज्ञप्ति यानी कि जो प्रेस विज्ञप्ति होती है, प्रेस विज्ञप्ति को संपादक अपनी तरफ से संपादित नहीं कर सकता है, यानी कि सरकार ने जो कहा है प्रेस वालों को वही छापना पड़ेगा, तो इसे यहाँ पे प्रेस विज्ञप्ति कहते हैं। और जो दूसरा है यहाँ पे प्रेस नोट, ठीक है। तो प्रेस नोट क्या होता है, इसमें संपादक बढ़ा चढ़ाकर प्रेस कर सकता है, और प्रेस विज्ञप्ति में क्या होता है कि संपादक अपनी तरफ से इसे संपादित नहीं कर सकता है, यानी कि सरकार ने जो कहा है प्रेस वालों को वही छापना होता है। और प्रेस नोट में संपादक यहाँ पे बढ़ा चढ़ाकर प्रेस को यहाँ पे प्रेस कर सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये प्रेस नोट और प्रेस विज्ञप्ति है। अब अगला है यहाँ पे जो छठवां है वो है यहाँ पे कार्यालयीय ज्ञापन। तो कार्यालयीय ज्ञापन किसे कहते हैं? तो कार्यालयीय ज्ञापन किसे कहते हैं? सरकारी कार्यालय में ज्ञापित सूचना या आदेश को कार्यालयीय ज्ञापन कहते हैं, जिसका प्रयोग केंद्रीय तथा राज्य सरकारों के मध्य तथा सचिवालय के विभिन्न विभागों के मध्य होता है। और कार्यालयीय ज्ञापन में महोदय व भवदय नहीं लिखा जाता है, तो उसे यहाँ पे कार्यालयीय ज्ञापन कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो अगला है वो है यहाँ पे टिप्पण। तो ये यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जानते हैं टिप्पण। टिप्पण को यहाँ पे नोटिंग भी कहते हैं। किसी भी विचाराधीन पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर राय या मंतव्य अथवा आदेश निर्देश दिया जाता है, तो उसे यहाँ पे टिप्पण कहा जाता है। अर्थात टिप्पण किसी भी विचाराधीन विषय अथवा पत्र आदि के निस्तारण के लिए या मामलों को नियमानुसार निपटाने के लिए यहाँ पे लिखी जाती है। टिप्पण लेखन में उच्च अधिकारी दाएं और हस्ताक्षर करता है। देखो टिप्पण, मान लीजिए कि आपके विभाग में, आपके डिपार्टमेंट में कोई सरकारी या शासकीय पत्र आ रखा है, तो आपके डिपार्टमेंट में बहुत सारे यहाँ पे अधिकारी होंगे, कोई सहायक होगा तो कोई उच्च अधिकारी होगा। तो जो भी पत्र यहाँ पे आता है, पहले जो सहायक अधिकारी होंगे वो उस पत्र को देखेंगे, उसके बाद वो वहाँ पे उच्च अधिकारी के पास जाता है, यानी कि आए हुए पत्र पर अपना विचार देना, उसे यहाँ पे कहते हैं टिप्पण। तो ठीक है, तो टिप्पण यहाँ पे होते हैं दो प्रकार के। एक यहाँ पे होता है नैतिक टिप्पण और एक यहाँ पे होता है नियमित टिप्पण। तो मैंने यहाँ पे ये नोट नहीं किया है, आप यहाँ पे इसे नोट करिए, मैं यहाँ पे बोलती हूँ। तो ये यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं कि टिप्पण कितने प्रकार के होते हैं या कौन कौन से होते हैं। तो पहला यहाँ पे है नैतिक टिप्पण। तो जैसे आपके विभाग में कोई बाहर से डाक या पत्र आया है, तो उस पर आपने एक पत्रावली तैयार करनी है और उस पर जो
उस पर जो भी आपका विचार होगा, जो भी आपके आदेश निर्देश देना होगा, वो आप उसमें संक्षिप्त रूप में टिप्पण लिख सकते हैं। तो इसे यहाँ पे नैतिक टिप्पण कहते हैं। दूसरा है यहाँ पे नियमित टिप्पण। जैसे कि आपके विभाग में कोई डाक आ रखी है, तो उसमें पहले जो सभी अधिकारी होंगे वो वहाँ पे अपनी राय या मंतव्य देंगे। तो मंतव्य या राय प्रकट करते हैं और उसको फिर वो वहाँ पे पत्रावली में लिखा जाता है। तो इसे यहाँ पे कहा जाता है नियमित टिप्पण। तो इस प्रकार से ये यहाँ पे टिप्पण 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, नैतिक टिप्पण और नियमित टिप्पण। अगला है यहाँ पे अधिसूचना। तो अधिसूचना को यहाँ पे नोटिफिकेशन भी कहते हैं। सरकार की ओर से राजपत्रों या गजट में जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित होने वाली सूचना को अधिसूचना कहते हैं। तो इससे यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा कि बताइए, राजपत्र गजट में जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित होने वाली सूचना को क्या कहा जाता है? तो उसको यहाँ पे कहा जाता है अधिसूचना। और 9वां है यहाँ पे परिपत्र। जब एक ही विषय पर कोई सरकारी पत्र अनेक विभाग अध्यक्षों को अथवा अधिकारियों को अथवा एक साथ कई प्रेषितों को भेजा जाता है, तो उसे यहाँ पे परिपत्र कहा जाता है। और इसकी यहाँ पे लेखन शैली होती है अन्य पुरुष लेखन शैली। इसके बाद यहाँ पे जो अगला है वो है यहाँ पे अनुश्रवण पत्र। तो पहले भेजे गए किसी पत्र पर कार्यवाही न होने पर उस पत्र की याद दिलाने हेतु जो पत्र भेजा जाता है उसे कहते हैं अनुस्मरण पत्र कहते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है स्मरण, ठीक है। तो इससे यहाँ पे आप पता लगा सकते हैं या सोच सकते हैं कि याद दिलाने के लिए, यानी कि जो पत्र यहाँ पे याद, यानी कि आपने किसी विभाग में अपने काम के लिए कोई पत्र भेजा है और उस विभाग के जो कर्मचारी हैं या जो अधिकारी हैं उन्होंने यहाँ पे इस पत्र पे ध्यान नहीं दिया है, तो आपने उस पत्र को याद दिलाने के लिए जो दोबारा पत्र भेजा है, तो उसे यहाँ पे कहते हैं अनुस्मरण पत्र। तो इस प्रकार से थे यहाँ पे ये पत्रों के प्रकार जो यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। टिप्पण किसे कहते हैं, पत्र कितने प्रकार के होते हैं, टिप्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ पे वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।